महाराष्ट्र हम आगे अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर सकते हैं, शिवसेना यूबीटी की बैठक में बोले उद्धव ठाकरे। और विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन के मद्देनजर दिया। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी सदस्यों से शिवसेना की हिंदुत्व समर्थक विचारधारा पर उठ रहे सवालों को खारिज करने और एकनाथ शिंदे गुट के दावों का विरोध करने को कहा। आखिर बात आ गई कि नहीं आ गई कि हिंदुत्व समर्थक विचारधारा पर उठ रहे सवालों का कड़ा विरोध करें। शिवसैनिक पहुंच गए ना उसी विचारधारा पर जहां से आए थे। हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, 3 दिन पहले जब मैंने यह खबर एक अनुमान के तौर पर बताई थी आपसे कि महाराष्ट्र में खेला हो सकता है और बीजेपी एकनाथ शिंदे को इसीलिए इंतजार करवा रही है कि ताकि वह कुछ न कुछ गलत हरकत करें जिससे कि बीजेपी को उनसे पीछा छुड़ाने का बहाना मिले और उद्धव ठाकरे को अपने करीब लाने का मौका मिले। साथ ही मैंने यह भी कहा था कि उद्धव ठाकरे पर भी उनकी पार्टी के विधायकों का, सांसदों का और परिवार के लोगों का दबाव बनेगा कि आप बीजेपी के साथ हो जाइए, क्योंकि दिल्ली और मुंबई दोनों में अगले 5 साल सरकार रहनी है। और मैंने यह भी कहा कि इसका प्रभाव यह पड़ेगा कि उद्धव ठाकरे बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। तब तमाम दर्शकों ने यह कहा कि ये न जाने कहां से बात कर रहे हैं, तो बीजेपी के समर्थक हैं। दरअसल इस देश में अब सच बोलना ही किसी का समर्थक बनना हो गया। खूब झूठ फैलाइए। क्या आपको यह नहीं लगता कि जैसे गोदी मीडिया है वैसे ही मोदी विरोधी मीडिया एक है, और ये दोनों ही अपने अपने हिसाब से कंटेंट भेजता रहता है आपके दिमाग में। आप समाज यानी जनता में से जो लोग जो सुनते हैं, पसंद करते हैं, वो उनके दर्शक बन जाते हैं। आपको आदत हो जाती है इस तरह की सुनने की, हाँ अच्छा, अब अच्छा लगा, हाँ अब अच्छा लगा। पहले मैं भी इसी तरह से इन लोगों को सुनकर झूला झूलता था, फिर मैंने खुद को बाहर किया। तो खैर, जब आप एक राजनेता के तौर पर सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि शिवसेना कहां जा रही है। और मेरा वह कयास, मेरा अनुमान देखिए सही साबित हो रहा है। आज 4 दिसंबर 2024 का अमर उजाला में छपा हुआ यह समाचार है, जो शाम को 5:26 पर छपा है, और मैं 7:45 बजे वीडियो बना रहा हूं। क्या लिखा है? महाराष्ट्र हम आगे अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर सकते हैं, शिवसेना यूबीटी की बैठक में बोले उद्धव ठाकरे। दोस्तों, अभी जबकि भाजपा वहां सरकार नहीं बना पा रही है, इस बीच उद्धव ठाकरे का यह बोलना कि हम अलग चुनाव में जा सकते हैं, यह क्या संदेश है? यह संदेश इन्होंने बीजेपी को दे दिया कि हम भी जहां आप समझ रहे हैं वहां नहीं हैं। अगर एकनाथ शिंदे आपके यहां से ज्यादा गड़बड़ कर रहा है तो हम भी अपनी जगह छोड़ रहे हैं। और मैंने उस वीडियो में बताया है और इसमें फिर से बता दे रहा हूं कि बीजेपी को सहयोग करने का इनके पास 2 विकल्प है, क्योंकि उद्धव को साथ लेकर के अजीत पवार पर भी नियंत्रण रखेगी भाजपा, ये उसकी सोच है। तो इनके पास 2 विकल्प है साथ देने का। इनके पास विधायकों की संख्या 20 है। अगर ये केवल वॉकआउट कर जाएंगे तो महाराष्ट्र विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 288 से 20 कम 268 पर आ जाएगी, 268 पर आ जाएगी। और तब जब वोटिंग होगी तो 135 विधायक जिसके पास होंगे उसकी सरकार बन जाएगी या बनी रहेगी। बीजेपी के पास 132 उसके अपने हैं, और अजीत पवार और शिंदे के गुट को छोड़ भी दिया जाए, इनकी पार्टियों को छोड़ भी दिया जाए, तो छोटी छोटी 4 पार्टियों से 5 और विधायक हैं। अतः कुल मिलाकर के बीजेपी के पास 137 विधायक हो रहे हैं। तो इस तरह से अगर उद्धव ठाकरे से थोड़ी भी गलबहियां रहेगी, थोड़ा भी कहीं से मेल जोल रहेगा, तो अजीत पवार बार्गेन नहीं कर पाएंगे, उन पर भी नकेल कसी रहेगी। इसके अलावा दिल्ली में भी भाजपा मोदी सरकार अपने को मजबूत करना चाहती है, वहां भी वो देख रही है। तो अब जरा देखिए उद्धव ठाकरे आधार क्या बना रहे हैं, और ये जिस पार्टी से आते हैं, इस पार्टी का जो चरित्र रहा है, अगर आज जो ये कह रहे हैं उस पर नहीं चलेंगे तो इनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, हर पार्टी का अपना एक चरित्र होता है, हर नेता का अपना एक व्यक्तित्व होता है।
इनकी धाक इनके पिताजी के कारण से और इनकी अपनी कोई उपलब्धि नहीं है। जैसे अखिलेश यादव जी हैं, उनकी मुलायम सिंह यादव जी से अलग एक उपलब्धि है कि वो टेक्नोक्रेट हैं, वो विकास को पसंद करते हैं, वो अपराधियों को प्रश्रय नहीं देते हैं। कुछ उन्होंने खुद से हासिल किया है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने ऐसा कुछ भी अलग से हासिल नहीं किया। अलग से कब हासिल कर लेते? जब ये गठबंधन की जो सरकार चलाए थे उसको चला लिए होते, तब ये माना जाता कि बाला साहब ठाकरे कभी सीएम नहीं रह पाए, लेकिन उनके बेटे सीएम बनकर रहकर चलाकर दिखा लिए। लेकिन वो क्रेडिट नहीं है, वो इनके लिए निगेटिव हो गया कि मुख्यमंत्री पद पर बैठे तो पार्टी ही टूट गई, तो वो क्रेडिट खत्म हो गई। इसी नाते मैंने अखिलेश यादव जो एक पिता के नाते राजनीति में आए हैं से इनकी तुलना की, क्योंकि ये भी अपने पिता के नाते से राजनीति में आए हैं। दोनों नेताओं में अंतर है दोस्तों। तो ये अगर अपने पिता की तरफ अभी नहीं लौटेंगे तो खुद इनका कद डाउन है। इस नाते इनको अपने पिता के रास्ते पर चलना होगा, और पिता के रास्ते पर चलने के लिए सबसे पहली शर्त होती है हिंदुत्व के कठोर मुद्दे पर चलना, और उसमें कांग्रेस की आलोचना करनी पड़ेगी इनको। जहां ये इस समय है महाविकास अघाड़ी में, वहां ये काम ये कर नहीं पाएंगे, तो इनकी पार्टी का विकास रुक गया है। इसी नाते देखिए, इन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे ने अपने निजी आवास मातोश्री में बैठक का आयोजन किया था। इस बैठक में उन्होंने नगर सेवकों को संबोधित करते हुए पार्टी को आगामी स्थानीय निकाय चुनाव, विशेषकर बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी चुनाव के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि बीएमसी में शिवसेना का बड़ा कब्जा रहा है, तो एकनाथ शिंदे वहां ताकतवर साबित हो जाएंगे अगर बीजेपी उनके साथ रहेगी। तो पहले ही ये जो हिंट दे रहे हैं कि हम अलग होकर लड़ेंगे, इससे ये मोदी और अमित शाह को मैसेज भेज रहे हैं कि लोकसभा में हम साथ हो सकते हैं कहीं। समझिएगा खेल, क्योंकि सरकार तो वहां लोकल बनेगी भाजपा की ही ना, तो नगर निगम में बीएमसी में कम से कम हमको आने दीजिए, ये मैसेज है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद शिवसेना यूबीटी आगामी निकाय चुनावों को लेकर तैयारी तेज कर दी। मंगलवार को मुंबई में पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने एक बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने इस बैठक में बताया कि आने वाले समय में उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर सकती है। उन्होंने यह बयान अगले कुछ महीनों में होने वाले निकाय चुनावों और विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन के मद्देनजर दिया। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी सदस्यों से शिवसेना की हिंदुत्व समर्थक विचारधारा पर उठ रहे सवालों को खारिज करने और एकनाथ शिंदे गुट के दावों का विरोध करने को कहा। हिंदुत्व की विचारधारा पर लौट रहे हैं कि नहीं लौट रहे हैं? दोस्तों, जब कोई विचारक, कोई चिंतक, कोई आपकी आंख खोलने वाला और आपको तथ्य सुनाने वाला व्यक्ति खुद बायस्ड होकर बात करेगा तो आपको गुदगुदी सी बातों करेगा, अच्छी लगने वाली बात करेगा, लेकिन सच्ची बात नहीं कर पाएगा। मुझे पता है कि मेरे वीडियोस कम लाइक किए जा रहे हैं, कम चल रहे हैं, लेकिन इस कारण से मैं सस्ती चीज तो नहीं ना प्रसारित कर दूंगा जो आप सुने और खुश हो लें। मैं शिक्षक हूं, ये मेरा काम नहीं है। आखिर बात आ गई कि नहीं आ गई कि हिंदुत्व समर्थक विचारधारा पर उठ रहे सवालों का कड़ा विरोध करें शिव सैनिक। पहुंच गए ना उसी विचारधारा पर जहां से आए थे, इनको जाना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब ये सारी बातें वही है, सामान्य सी बातें हैं। तो यही इनकी महत्वपूर्ण बात है। यानी कुल मिलाकर के उद्धव ठाकरे ने दो बातें महत्वपूर्ण कही है अपने संबोधन में। एक तो यह कि वो अलग चुनाव लड़ने का फैसला कर सकते हैं, और दूसरा कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाएं। जो एकनाथ शिंदे का आरोप है कि हिंदुत्व की विचारधारा से शिवसेना ने समझौता कर लिया, उद्धव ठाकरे ने समझौता कर लिया, उसको खारिज करिए। जैसे ही ये ऐसा करेंगे, भाजपा के तुरंत करीब हो जाएंगे। आप देख लीजिएगा कि उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन को छोड़कर बहुत ही जल्दी अलग हो जाएंगे। एनडीए में नहीं जाएंगे, लेकिन ये अलग हो जाएंगे। फिर समय के साथ एनडीए भी ज्वाइन करेंगे। जो मैं इनकी राजनीति की दशा और इस दशा पर इनकी दिशा देख रहा हूं, वो यही है। शेष आप कमेंट करिए, अपने विचार दीजिए। आपकी प्रतिक्रियाओं से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं किसी भी राजनीतिक घटनाक्रम पर वीडियो बनाते समय अपनी जाति, धर्म या अपने लिए कुछ नहीं सोचता। लोग ये सोचते हैं
आप स्वतंत्र हैं, सोचिए, खूब सोचिए। अभी उत्तर प्रदेश पर मैंने एक वीडियो बनाई है। अभी जब मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में आज तक कभी भी बसपा सपा से ज्यादा सीट क्यों नहीं पाई और केवल एक बार पाई, तो कारण कौन था, यह वीडियो आएगी, बहुत ही जल्दी आने वाली है। इससे आपको समाज के बारे में, राजनीति के बारे में बहुत कुछ सूचना मिलने वाली है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न क्यों सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।